हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले क्रम में। आज हम बात करते हैं जेंडर की। तो पिछली क्लास में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को काइंड्स के आधार पर डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया, डिफरेंट भाग में बांटा गया। तो एक बार हम फिर से रिमाइंड कराए दे रहे हैं। नाउन को काइंड्स के आधार पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो काइंड्स के आधार पे नाउन को 5 भागों में बांटा गया है और ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, आइए आज हम बात करते। तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्रम में जेंडर की। तो जेंडर का हिंदी अर्थ होता है लिंग। जेंडर कहते किसे हैं? शब्द का वह रूप जो किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए या किसी स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध कराए, वही जेंडर कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखी गई है। शब्द का वह रूप जो संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध कराए, उसे जेंडर कहते हैं या वो जेंडर कहलाता है। तो जो शब्द किसी संज्ञा के स्त्री जात या पुरुष जाति का होने का बोध कराता है, वही जेंडर कहलाता है। तो सामान्यतः जेंडर को 2 भागों में मेनली बांटा गया है। वो कौन कौन से? एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग, अर्थात मस्कुलिन और फेमिनाइन। तो मस्कुलिन में हम ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो नर जात का बोध कराएं या जो नर जाति का बोध कराएं, उसको हम इंक्लूड करते हैं मस्कुलिन जेंडर में। फिर हमारा आता है मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर में या फेमिनाइन जेंडर, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें, फेमिनिन या फेमिनाइन, तो फेमिनाइन जेंडर में स्त्री जाति का होने का जो वर्ड या जो शब्द किसी संज्ञा के स्त्री जाति का होने का बोध कराएं, उनको हम फेमिनिन जेंडर में या फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। तो मेन रूप से जेंडर को 2 भागों में बांटा गया, लेकिन अगर उनको हम फिर से कैटेगराइज करेंगे टोटल, तो हम पाते हैं कि जेंडर हमारे 4 भागों में बांटे गए हैं। तो जेंडर को 4 भागों में बांटा गया। पहला मस्कुलाइन जेंडर। तो मस्कुलाइन जेंडर में ऐसे शब्दों को रखा जाता है जो संज्ञा के नर जाति का बोध कराएं और साथ साथ वो लिविंग बीइंग में आए। नर जाति का बोध कराएं और साथ साथ लिविंग बीइंग में उनको रखा जाए या लिविंग बीइंग के होने चाहिए। तो वो हमारे आते हैं मस्कुलाइन जेंडर में। एग्जाम्पल के लिए आप देख लें कौन कौन से हैं। जैसे मस्कुलाइन जेंडर में जो भी नर जाति का बोध कराएं, तो जैसे आपका आता है मैन, किंग, आपका और आता है हॉर्स। तो ये बॉय, ये जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं, ये सारे वर्ड्स पुरुष जाति का बोध कराते हैं। चाहे वो मैन हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो हॉर्स हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो डॉग हो। तो ये जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके मस्कुलाइन जेंडर का बोध कराते हैं या पुरुष जाति का होने का बोध कराते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो संज्ञा के पुरुष जाति का बोध कराते हैं या संज्ञा के नर होने का बोध कराते हैं। तो इनको रखा गया है मस्कुलाइन जेंडर में। अब हम बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में ऐसी संज्ञाओं को रखा जाता है जिनसे उनके स्त्री जाति का बोध हो। मतलब शब्द को पढ़कर ही हमें पता चल जाता कि संज्ञा हमारी स्त्रीलिंग है। तो कौन कौन से वर्ड इसमें ऐसे शब्द रखे जाते हैं जो स्त्री जाति का बोध
कराते हैं। तो फेमिनिन जेंडर में, फेमिनाइन जेंडर में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हमारा गर्ल हो जाएगा। गर्ल कहा गया, हम समझ जाते हैं कि संज्ञा हमारी जो है वो स्त्रीलिंग है। क्वीन हुआ, क्वीन हो गया, गर्ल हुआ, अब और डॉटर हो गया, डॉटर। तो ये जो वर्ड्स हैं, वुमन है, ये जो वर्ड्स हैं ये फेमिनाइन जेंडर का बोध कराते हैं या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो इनको हमने किस में रखा है, ऐसे शब्द जो स्त्री संज्ञा के स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। तो ये हमारे हो गए फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे संज्ञा के ना तो स्त्री जाति का और ना पुरुष जाति का होने का बोध हो पाता है। हाँ, इतना पता चल पाता है कि वो किस कैटेगरी के हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता वो नर है कि मादा, वो स्त्री जात से बिलोंग करता है कि पुरुष जात से बिलोंग करता है। जब ये क्लियर ना हो वर्ड से, तो ऐसे वर्डों को या ऐसे वर्ड्स को हम कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। तो कॉमन जेंडर में ऐसे शब्द आते हैं जिनसे ना तो स्त्री जात का बोध हो और ना पुरुष जात का, मतलब दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि ये स्त्री जात का बोध करा रहे हैं कि ये पुरुष जात का बोध करा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास है बेबी, हमारे पास वर्ड है बेबी। बेबी मीन्स बच्चा। अब बच्चा में वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। दूसरा हम कह सकते हैं डॉक्टर या टीचर। अब कह लो आप टीचर। तो टीचर में भी ये स्पष्ट नहीं है कि वो जो टीचर है वो मास्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है, ये पता नहीं चल पाता। तो टीचर दोनों होते हैं, मास्कुलाइन जेंडर में भी आते हैं और टीचर फेमिनाइन जेंडर में भी आते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे संज्ञा के स्त्री जात या पुरुष जात का बोध क्लियर ना हो पाए, तो ऐसे शब्दों को हम कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। और वर्ड्स हैं जैसे इनेमी, अगला वर्ड है इनेमी, शत्रु। अब ये शत्रु, ये नहीं पता है कि वो शत्रु स्त्रीलिंग भी हो सकता है, वो शत्रु पुल्लिंग भी हो सकता है। ये आपका फ्रेंड है, ये भी दोनों में आते हैं, मस्कुलाइन में भी आते हैं और फेमिनाइन में भी आते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो संज्ञा के ना तो स्त्री और ना ही पुरुष जाति का स्पष्ट बोध कराते हों, ऐसे वर्ड्स को या ऐसी संज्ञाओं को हम कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। अब आइए बात करते हैं न्यूटर जेंडर की। तो न्यूटर जेंडर में ऐसे सभी संज्ञाएं जो बेजान होती हैं, जिनके जान नहीं होती या जो नॉन लिविंग होती हैं, ऐसी सभी संख्याओं को हम न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं शब्द का वह रूप जो संज्ञा के नपुंसक होने का बोध कराए या निर्जीव होने का बोध कराए, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो न्यूटर जेंडर में आपका जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी आपकी किस में आ जाती हैं, न्यूटर जेंडर में। आपकी बुक हुई, आपका पेन हुआ, पेंसिल हुआ, टेबल हुआ, चेयर हुआ, ये सारी किस में आ जाएंगी, ये सारी आपकी आ जाती हैं न्यूटर जेंडर में। वुड हुआ, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं न्यूटर जेंडर में। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें नॉन लिविंग हैं। लिविंग बीइंग होती तो न्यूटर जेंडर में ना रखी जाती, फिर उनको या तो आप मस्कुलिन में रखते या फेमिनाइन में रखते या कॉमन में रखते, लेकिन चूंकि ये नॉन लिविंग थिंग है तो इनको अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। जेंडर को जब बांटा गया है तो जो भी नॉन लिविंग थिंग है उनको न्यूटर जेंडर में या न्यूटर जेंडर में रखा गया। तो ये तो बात हुई
जेंडर की कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं या जेंडर को 4 भागों में, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं ना कह के आप ये कह सकते हैं कि जेंडर को 4 डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक है आपका मास्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो ये तो बात हुई जेंडर की। अब हम बात कर लेते हैं मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाना। हम बात करेंगे कैसे मस्कुलाइन जेंडर का जो वर्ड दिया गया है कैसे उसे हम फेमिनाइन जेंडर में चेंज करेंगे। तो मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम दिए गए वर्ड्स को जो कि मस्कुलाइन जेंडर में होगा उसको हम फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखते हैं शब्द परिवर्तन करके। पहला रूल ये है कि जो वर्ड्स दिया गया है उस वर्ड्स को आप या वर्ड्स में शब्दों को परिवर्तित करके दिए गए वर्ड्स का आप फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे पहला है, मान लीजिए आपका वर्ड्स है मैन और मैन का हमने बना लिया फेमिनाइन, जो तो बना हमारा वुमन। मैन का फेमिनाइन क्या बना लिया हमने? वुमन। यहाँ पे शब्दों को हम परिवर्तित कर रहे हैं। दूसरा वर्ड हमारा है मान लीजिए डॉग, तो डॉग को भी हम वर्ड्स में परिवर्तन करके बिच, इसको क्या बना लिया? बिच। तो आप कह सकते हैं कि ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें शब्द परिवर्तन करके हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में। और कई सारे हैं, जैसे आप फादर का कर लो। मान लीजिए वर्ड आपका दिया है फादर, तो फादर का जब आप फेमिनाइन बनाएंगे तो हो जाएगा आपका मदर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें जो मास्कुलाइन जेंडर हैं शब्द को परिवर्तित करके या शब्दों को परिवर्तित करके दिए गए मास्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बना लिया जाता। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है शब्द के अंत में ESS ऐड करके। मान लीजिए वर्ड दिए गए हैं हमारे पास और वर्ड्स हैं जैसे पोएट, पोएट दिया गया है, गॉड दिया गया है, मान लीजिए गॉड, पोएट है, गॉड है, और आप कह लो एक्टर है और कई सारे जैसे टाइगर है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में अगर हम ESS ऐड कर दें तो ये दिए गए वर्ड्स जो मस्कुलाइन जेंडर में हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं फेमिनाइन जेंडर में। तो जैसे हमारा पहला वर्ड्स है पोएट, तो अगर पोएट के लास्ट में हम ऐड कर देंगे क्या? ESS, अगर इसके लास्ट में हम ESS ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा पोएटेस। क्या बन जाएगा? पोएटेस। और पोएटेस आपका पोएट मीन्स होता है कवि और पोएटेस मीन्स हो जाएगा कवित्री। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब पोएट को मस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों में यूज़ किया जाने लगा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर पोएट जो है वो मस्कुलिन में आता है और ESS जब ऐड कर देंगे तब ये हमारा क्या बन जाएगा? पोएटेस। तो पोएटेस मीन्स होता है कवित्री। आगे देखते हैं, आगे वर्ड हमारा दिया हुआ है गॉड। तो गॉड को जब हम गॉड में ESS ऐड करेंगे तो बन जाएगा गॉडेस। लेकिन गॉडेस में डी रिपीट हो जाता है, गॉडेस में डी रिपीट हो जाता है क्योंकि लास्ट वर्ड से पहले जो वावेल आता है तो उस कंडीशन में लास्ट वाला वर्ड जो डी है वो रिपीट हो जाता है। तो गॉड को जब कभी आप गॉडेस बनाएंगे तो ये ध्यान रखना कि वहाँ पे डी आपका रिपीट होगा। तो गॉड का हो जाएगा गॉडेस। अब अगला आता है आपका एक्टर। तो एक्टर का जब आप एक्ट्रेस बनाएंगे तो ये ध्यान रखना IT और ओ जो है वो मिस करेंगे और ESS लिख देंगे। तो लास्ट वाले जो लास्ट में आपका वावेल वर्ड आया है उसको रिमूव करके और ESS आप ऐड करते हैं। तो ये तो कुछ वर्ड हुए जिसमें ESS ऐड करके दिए गए वर्ड्स को
मस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड्स को बदलकर। हमारे कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं और कंपाउंड नाउन में वो नाउन आते हैं जो एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं। मान लीजिए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, मैन सर्वेंट, और आप कह सकते हैं वाशरमैन। तो ये जितने भी नाउन हैं जो दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन को जब हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है उसमें जो रूट वर्ड होता है उस रूट वर्ड को ही हम बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, मान लीजिए लैंड लॉर्ड, हमारा वर्ड क्या है? लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड मीन्स होता है जमींदार। तो लैंड लॉर्ड में हम देखते हैं कि हमारा रूट वर्ड कौन सा है? रूट वर्ड हमारा है लॉर्ड। तो जब हम इस लैंड लॉर्ड को मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ड हमारा हो जाएगा लैंड लेडी। लैंड लॉर्ड का जब हम मस्कुलाइन जेंडर से इसको फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो लैंड लॉर्ड हमारा मस्कुलाइन जेंडर है और इसमें रूट वर्ड हमारा है लॉर्ड। रूट वर्ड मतलब जो मुख्य वर्ड होता है वो क्या है? लॉर्ड, और उसी को हम चेंज कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं, मान लीजिए हमारा दिया है मैन सर्वेंट। वर्ड हमारा कंपाउंड नाउन कौन सा दिया है? मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। और जब मैन सर्वेंट को हम देखते हैं तो ये हमारा कंपाउंड नाउन है क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो मैन सर्वेंट जो कि मस्कुलाइन जेंडर है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फेमिनाइन जेंडर में तो इसमें जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड हमारा कौन सा है यहाँ? मैन। तो मैन को ही हम क्या कर देते हैं? मेड सर्वेंट। मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। और उसी तरह आप कह सकते हैं जैसे आपका है फादर इन लॉ। मान लीजिए आपका अगला वर्ड है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, अगर आपका वर्ड फादर इन लॉ है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? रूट वर्ड जो हमारा फादर है उसको हम क्या कर देंगे? मदर। तो आप जानते हैं फादर इन लॉ का मदर इन लॉ हो जाएगा। इस तरह जो भी कंपाउंड नाउन हैं उन कंपाउंड नाउन में जो रूट वर्ड आए हैं उन रूट वर्ड्स को चेंज करके हम दिए गए मास्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं। तो ये तो वो तरीका हुआ कि कैसे हम मास्कुलाइन जेंडर को कन्वर्ट करते हैं फेमिनाइन जेंडर में। तो ये बात हुई जेंडर की। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्रम में कि अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर नाउन को दो भागों में बांटा गया है। क्योंकि जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन चार पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? आपने पढ़ लिए। काइंड्स के आधार पे नाउन 5 भागों में डिवाइड है। वो कौन कौन से हैं वो आपने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर नाउन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो सिंगुलर नाउन और दूसरा है आपका प्लूरल नाउन। तो आइए अब बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर का अर्थ होता है वचन। नंबर से हमें यह पता चलता है कि दी गई संज्ञा एक वचन में है कि बहुवचन में है। तो नंबर को हम जान लेते हैं नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो। वो नंबर या हिंदी में जिसे हम वचन बोलते हैं, तो संज्ञा का वह रूप जो संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध कराए, हम ये कहते हैं कि वही हमारे लिए क्या है? वही नंबर या वचन के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में
नंबर को 2 पार्ट में या 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। तो संस्कृत में तो वैसे आपको मिलेंगे 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको 2 ही वचन मिलते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल, मतलब एक वचन और बहुवचन। यहाँ अगर एक है तो एक वचन और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। तो नंबर के अकॉर्डिंग नाउन को 2 भागों में बांटा गया है नंबर के अकॉर्डिंग, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, अभी नाउन की ही बात चल रही है। नाउन को काइंड्स के आधार पे 5 भागों में बांटा गया, नाउन को जेंडर के आधार पे 4 भागों में बांटा गया। अब नाउन को नंबर के अकॉर्डिंग या नंबर के आधार पे 2 भागों में बांटा गया, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक सिंगुलर नंबर और दूसरा है आपका प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में जो भी संज्ञाएं या जो भी शब्द संज्ञा के एक होने का बोध का, मतलब कोई भी शब्द जो संज्ञा के एक होने का बोध कराए, तो हम कहते हैं वहाँ पर सिंगुलर नंबर यूज हुआ है। और कोई शब्द जब संज्ञा के एक से अधिक होने का बोध कराता है तो हम कहते हैं वहाँ प्लूरल नाउन यूज हुआ है, प्लूरल नंबर का नाउन यूज हुआ है। तो आइए अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने की हम बात करते हैं कि कैसे दिए गए सिंगुलर नंबर को हम प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, या एक वचन की संज्ञा को कैसे हम बहुवचन की संज्ञा में तब्दील करते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया जाता है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय एक तो रूल ये कहता है कि जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएं तो नाउन के लास्ट में अमूमन आप एस ऐड कर देते हैं, और दिया हुआ जो आपका सिंगुलर नाउन का जो सिंगुलर नंबर का जो नाउन है वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कहा गया बुक, मान लीजिए सिंगुलर का बुक हमारी क्या है? सिंगुलर, और इसके लास्ट में अगर हम क्या ऐड कर दें? एस, तो ये क्या बन जाता हमारा? बुक्स। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है टेबल, फिर है एग, और फिर है आपका बोर्ड, फिर आपका है लेटर। ये सारे सिंगुलर नंबर के नाउन दिए गए हैं। तो बुक, टेबल में एस ऐड कर दिया, क्या हो गया? टेबल्स। एग में एस ऐड कर दिया, एग्स हुआ। बोर्ड में एस ऐड कर दिया, बोर्ड्स हुआ। अब जो लेटर है, लेटर में एस ऐड करने से बन गए लेटर्स। तो दी गई जो संज्ञाएं हैं वो सिंगुलर नंबर की थी, और उनके लास्ट में एस ऐड कर देने से वही सिंगुलर नाउन की या सिंगुलर नंबर की जो संज्ञाएं थी वो प्लूरल में कन्वर्ट हुई हैं। तो एक रूल तो ये है कि दिए गए सिंगुलर नंबर की जो नाउन हैं उनके लास्ट में एस ऐड कर देने से वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाती हैं। दूसरा रूल देखते हैं, जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स आ जाए तो उनके लास्ट में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अगर दिए गए सिंगुलर नंबर के नाउन के लास्ट में अगर ये वर्ड मिलते हैं तो आपको केवल एस ऐड करने से प्लूरल नहीं मिलेगा, फिर आपको ई एस ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है बस, और दिया है ब्रांच, आपका दिया है मैंगो, और दिया है आपका बॉक्स। ये कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनके लास्ट में हम देखते हैं एस मिला है, सी एच मिला है, ओ मिला है, एक्स मिला है। तो और एक देख लेते हैं, मान लीजिए बुश। तो
तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में या तो CH आया है या S आया है, O आया है, X आया और SH आया। तो इन वर्ड्स के लास्ट में अगर हम केवल S ऐड करेंगे तो ये सिंगुलर नंबर के नाउन प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसा कि रूल बताया गया है कि अगर लास्ट में ये वर्ड्स मिले आपके दिए गए नाउन में तो वहां पर आपको ES ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये दिए गए सिंगुलर नंबर के जो नाउन हैं ये कन्वर्ट होंगे प्लूरल नाउन में। तो यहां बस के साथ क्या ऐड किया? ES, तो बन गया हमारा बसेस। ब्रांच में ES ऐड किया तो हो गया हमारा ब्रांचेस। मैंगो में ES ऐड किया तो हो गया हमारा मैंगोज। बॉक्स में ES ऐड किया तो बना बॉक्सेस। बुश में ES ऐड किया बना बुसेस। तो इस तरह इन दिए गए वर्ड्स के लास्ट में ES ऐड करने से दिए गए सिंगुलर नंबर के नाउन प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हुए हैं। अगला आप देखते हैं रूल। अगले रूल में कहा गया यदि नाउन के अंत में Y हो, नाउन के लास्ट में यदि Y आ रहा हो तो दो कंडीशन हैं। एक तो कंडीशन है कि Y रिमूव करके IES लगा देते हैं, और एक कंडीशन है Y के साथ ही हम S और ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। मान लीजिए बेबी है, टॉय है, आर्मी है और लास्ट में जिनके वाई पड़े, बेबी हुआ, टॉय हुआ, आर्मी हुआ। तो आइए इनको पहले देख लेते हैं। जब वाई लास्ट में आए और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए, वाई से पहले अगर क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट, तो उस कंडीशन में वाई रिमूव कर देते हैं और वाई की प्लेस पे हम IES ऐड कर देते हैं। और अगर वाई से पहले हमारा वावेल लेटर मिल जाए, जैसे अगला है मान लीजिए बॉय, वाई से पहले अगर वावेल लेटर मिल जाता है तो उस कंडीशन में हम वाई को रिमूव नहीं करते बल्कि उसी वाई में S और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हम बेबी में देखते हैं कि वाई से पहले हमारे जो वर्ड यूज हुआ है वो वावेल ना होकर के कॉन्सोनेंट है। तो जब लास्ट में वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर यूज की होगा तो उस कंडीशन में अगर हमको उसको प्लूरल बनाना है तो जो Y है वो रिमूव किया जाएगा। किस कंडीशन में? Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आया है तो Y रिमूव होगा और उसकी प्लेस पे IES ऐड कर दिया जाएगा। तो बेबी का प्लूरल क्या हो जाएगा? बेबीज। यहाँ पे है टॉय, तो टॉय में हम देखते हैं Y लास्ट में है जरूर, लेकिन Y से पहले हमारे पास वावेल लेटर है। तो जब वो लेटर वावेल होगा लास्ट Y से पहले तो उस कंडीशन में Y रिमूव ना करके उसी Y में S और ऐड कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं बेबी का तो प्लूरल बेबीज बना, लेकिन टॉय का प्लूरल टॉयज बन गया। फिर यहाँ पे Y रिमूव नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि Y से पहले यहाँ वावेल लेटर यूज हुआ है जो कि AEIOU है। जैसे यहाँ देखते हैं लिखा है आर्मी, यहाँ भी हम पाते हैं Y से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है जो कि M। अगर यहाँ वावेल लेटर यूज होता तो हम इसमें ऐड यूज कर देते, S और ऐड कर देते, दिया गया वर्ड हमारा दिया गया नाउन जो है वो प्लूरल में कन्वर्ट होता। लेकिन यहाँ हम पाते हैं Y से पहले हमारे कॉन्सोनेंट यूज हुआ है तो Y को रिमूव करना पड़ेगा और Y को रिमूव करके IES और ऐड करना होगा। तो हमारा जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा आर्मीज। अब अगला वर्ड देखते हैं, लिखा है बॉय। तो बॉय में भी हम पाते हैं कि Y से पहले हमारे पास वावेल लेटर है और वावेल लेटर होने पर हमें केवल S ऐड करना है। तो ये ध्यान रखिए कि Y वाली कंडीशन में अगर Y से पहले आपका कॉन्सोनेंट मिल जाए तो Y रिमूव करके IES ऐड कर दें। Y से पहले वावेल लेटर आ रहा हो तो उसी Y में S और ऐड कर देने से जो सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगुलर नंबर का नाउन।
अब बात करते हैं ऐसे नाउन जिनके लास्ट में या तो एफ मिल रहा हो या एफ ही मिल रहा हो। तो ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एफ हो या एफ ई हो, तो एफ या एफ ई को रिमूव करके उसकी प्लेस पे हम वी ई एस ऐड कर देते हैं और इस तरह दिया हुआ सिंगुलर नंबर का नाउन जो है वो प्लूरल नंबर में या प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है LEAF लीफ, पत्ती। दूसरा हमारा है वाइफ, लीफ है, वाइफ है। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में या तो एफ यूज हुआ है या एफ यूज हुआ। तो जब हम लीफ का प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल हमारा क्या बन जाएगा, LEAVES। एफ रिमूव कर देंगे और एफ की प्लेस पे VES ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारा था वाइफ, तो हम पाते हैं कि लास्ट में एफ ही आया है, तो चाहे एफ हो चाहे एफ ही लास्ट में आया हो, उसको रिमूव करके और उसकी प्लेस पे VES ऐड कर देते हैं। तो वाइफ का प्लूरल बन गया वाइफ्स और लीफ का प्लूरल बना लीव्स। तो इस तरह अगर दिए गए सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर के नाउन के लास्ट में आपको एफ मिल जाए या एफ ही मिल जाए, तो वहाँ उस एफ या एफ ही को आप रिमूव करके उसकी प्लेस पे VES ऐड कर देने से आपका सिंगुलर नंबर का जो नाउन है वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता। अगला रूल देख लेते हैं। कुछ नाउन का वावेल बदलने पर वो प्लूरल बन जाते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर के नाउन ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए उन वर्ड्स में जो वावेल लेटर यूज हुए हैं उन लेटर को चेंज कर देने से या वावेल बदल देने से ही वो प्लूरल बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखते हैं फुट, मैन, ये जो वर्ड्स हैं, जैसे फुट का जब हम प्लूरल बनाएंगे फुट का तो बन जाता हमारा फीट। तो यहाँ हम पाते हैं कि जो वर्ड्स में वावेल लेटर ओ यूज हुआ है उस वावेल को ही हम बदल देते हैं, मतलब ओ वावेल को हम वावेल ई रख देते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा है मैन, तो यहाँ पे हमें वावेल कौन सा बीच में मिल रहा है, ए, और उसी को हम रिप्लेस कर देते हैं ई पे। तो मैन का प्लूरल क्या बन जाता है, मैन। जैसे फूड का फिट, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन हो रहा है। ऐसे ही कुछ नाउन्स ऐसे हैं ये जिनके बीच में जो आए हुए वावेल लेटर हैं उनको बदलने से, अर्थात उनकी प्लेस पे दूसरे वावेल ही यूज होंगे, लेकिन उन वावेल को चेंज करके उनकी प्लेस पे दूसरे वावेल यूज कर लिए जाते हैं और इस तरह वो सिंगुलर नंबर के जो नाउन हैं वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो कुछ रूल्स हुए जिनकी मदद से सिंगुलर नंबर के नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता। कुछ रूल्स चूँकि काफ़ी ज़्यादा हैं तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे आपको और रूल्स के साथ जिनमें सिंगुलर से प्लूरल या सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया गया। तो तब तक के लिए धन्यवाद।